व्हाई हार्ड वर्क डजंट ऑलवेज गेट यू प्रमोटेड। अब इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हर ऑर्ग में कुछ ना कुछ ऐसे टीम में मेंबर्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, हर काम को अच्छे से करते हैं, टाइम से अपने काम को कंप्लीट करते हैं, इवन दो डेडलाइन से पहले काम को करके देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नए नए आइडियाज भी लेके आते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप ओवरलुक हो जाते हैं। बिकॉज उसका कारण क्या होता है, आप मैनेजर के ना इनर सर्कल में नहीं होते। तो मैनेजर आपको एज एन एसेट देखता है, बट वो एज एन हेल्पिंग एसेट आपको देखता है। मतलब कि अगर उसके पास कोई भी काम है, जरूरत है, तो वो आपसे करवाएगा, बट आप उसकी प्रायोरिटी में नहीं हो। मतलब उसके लिए आपकी प्रायोरिटी उतनी है जितना उसके पास एक अर्जेंट टास्क है, वो काम कंप्लीट कर दिया आपने तो आपकी प्रायोरिटी खत्म। बस इतनी ही प्रायोरिटी होती है। एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे से टॉपनेट पे मेरी बात हुई तो वो बता रहा था कि वो सुबह टाइम से ऑफिस आता है, शाम को टाइम से घर भी चला जाता है, घर जाने के बाद भी जितने टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑफिस में क्या है कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, फिर भी वो मेहनत करता है अपने काम में, अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करता है, नए नए इंप्रूवमेंट आइडियाज भी लेके आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करता है, जो रिपोर्टिंग है, अपना नॉर्मल वर्क है, उसको भी बहुत अच्छे से करता है। स्टिल उसके बाद भी क्या प्रायोरिटी किसी एक बंदे को ही मिलती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप ओवरलुक हो रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस उस बंदे के ज्यादा हैं क्योंकि आपको ना अपना काम अच्छे तरीके से शो ही नहीं करने आता। लेट सपोज समझिए एक स्मार्ट एम्प्लॉई है या कहे कि मैनेजर का चमचा, तो वो क्या करेगा, छोटे से छोटा टास्क भी करेगा ना तो उसको वो इतना बड़ा करके दिखाएगा अपने मैनेजर को कि मैंने इतनी मेहनत करी है जिसकी वजह से टास्क जो है कंप्लीट किया है मैंने, इसमें ये मुझे चैलेंजेस आए, ये चीजें हुई। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको टफ टास्क भी मिलता है, आप उसको इजी करके करके खत्म कर देते हैं। तो मैनेजर को ऐसा लगता है नहीं यार ये शायद इजी टास्क रहा होगा तभी इस बंदे ने कर दिया। आप जो हर चीज को इजी बनाने की कोशिश करते हैं ना, इजी तो बनाइए लेकिन बताइए कि वो कितना टफ थी, आपने उसको कितना इजी किया, इसी से पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि हर मैनेजर को सिर्फ हार्ड वर्किंग और काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्किल्स भी चाहिए जिनकी जरूरत होती है। लाइक मैनेजमेंट स्किल्स है, पीपल को आप कैसे मैनेज करते हैं, आपका टीम के साथ बॉन्ड कैसा है, टीम के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, ये भी चीजें होती हैं जो ध्यान रखने लायक होती है। क्योंकि यही सब चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में से ये भी एक फैक्टर है जो आपके प्रमोशन के लिए जरूरी होता है। उसके अपार्ट आप ऑफिस में होने वाली एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन करते हैं, आप नए नए आइडियाज कितने लेके आते हैं, आपकी मैनेजमेंट के सामने इमेज कैसी है। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैनेजर का फेवरेट एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छी एक रिपोर्टिंग करता है, तो आप देखिए कि क्या जो वो कर रहा है वो सच में वैल्यूएबल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप उससे अच्छा कर सकते हैं तो एक प्लान बनाइए, इंप्रूव करके जो परफॉर्म है अपने मैनेजर के सामने रखिए, देखिए सर ये ऐसा 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 आता है, मेरे को लगता है कि ये इंप्रूव्ड वर्जन है इसका, इससे हम ये भी हेल्प ले सकते हैं बिकॉज वो हमें इतनी हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब कि आप इतने स्मार्ट तरीके से जाके बताइए कि आप उस बंदे की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि इस काम को इतने अच्छे तरीके से हम करेंगे तो और भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए कि आपके प्रोसेस में चैलेंजेस क्या क्या है। अब देखिए जो जो रिकरिंग चैलेंजेस है ना, तब दिमाग लगाइए कि आपने उनको कैसे ओवरकम किया था। तो जिस जिस तरीके से आपने ओवरकम किया था ना वो सब आपके लिए एक आइडिया हो सकते हैं। तो आप उन्हीं आइडियाज को सबमिट कीजिए। लेट सपोज कोई रिपोर्ट थी उसमें इशू आ रहा था कि बार बार आपकी चीजें डिले हो रही थी, तो आपने रूट कॉज उसका फाइंड कर लिया और आपने उसको सही कर लिया। तो अब आप एक समरी बनाइए और सबके साथ उसको शेयर कीजिए, एक सेशन लीजिए, सबको बताइए कि ऐसा ऐसा होता है तो आपको ये सिनेरियो जो है यूज करने चाहिए, चेकलिस्ट बनाइए, एसओपी बनाइए, ताकि सबको आप वो इन्फॉर्मेशन दे सो दैट मैनेजर को लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे पास हर समय सॉल्यूशन लेके आता है और टीम कहीं हेल्प पड़ती है तो वहां भी ये बंदा हेल्प करता है। उसके अपार्ट टीम में कोई इश्यूज हो रहे हैं जब मैनेजर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि शेडो लीड करने की, टीम को इनडायरेक्टली लीड करने की। मतलब कि कोई भी ऐसा टास्क है जो इंपॉर्टेंट टास्क है लेकिन किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, इनडायरेक्टली आप उस टास्क की जिम्मेदारी लीजिए, प्यार से जाके सबसे पूछे भाई ये टास्क हो गया, इसमें ये पेंडिंग था क्या आपने कर दिया, और उसको करने के बाद अपने मैनेजर को रिपोर्ट शेयर कर दीजिए कि सर ऐसा ऐसा था मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। मतलब आप खुद से भी इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप खुद से भी इनिशिएटिव लेंगे तो वो भी आपको फायदा करेगा। लेकिन अगर आप बैठ के सोचे कि नहीं यार मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, काम करते ही जा रहा हूँ, सारे टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, नए नए आइडियाज भी लेके आ रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रमोट क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो आप ऐसे प्रमोट नहीं हो सकते। उसके अपार्ट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, ये भी सारे फैक्टर्स हैं। तो आगे से आप इनको अपने जॉब में इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यही कहना चाहता था आज के वीडियो में। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए जितना हो सके। कमेंट में आपको बताइए आपको क्या नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय बाय।